We are close to the line of control in the Uri sector, and here around 3 dozen villages are in close proximity to the line of control. Most of these villages had seen severe impact of the shelling that came from Pakistan after the Operation Sindoor strikes. People had not only lost their lives, but the houses were severely damaged. And then the government had decided that there should be new bunkers and trenches in this whole area. But the villagers out here say that they still await these new establishments. And they also say that if the government says that Operation Sindoor is on, that means action can happen anytime, and they also need to prepare for that action. If we show you the proximity to the line of control, you can see the ridges of Pakistan are also visible from this area, and few villages are as close as 2 kilometers from the line of control. So in Uri sector, the border villages are still waiting for new bunkers and trenches. I have with me the resident of one of the border villages, Lal Hussain Kohli, who's going to tell us what is the state of the villages and the houses that were damaged during Operation Sindoor and also the bunkers in their villages. Kohli साहब, आप किस गांव में रहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल से कितनी दूर है आपका गांव? हम गांव चुरुंडा में रहते हैं जी। 0 लाइन पे वाक़ा है हमारा गांव। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज तक हमें बंकर्स नहीं मिले हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे गांव चुरुंडा में 8 बंकर्स दिए गए हैं, कम्युनिटी 8 बंकर्स। उसके बाद हमारे गांव में और बंकर्स की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे लोगों को मुश्किलात आती हैं। तो मेरी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और डिफेंस मिनिस्टर साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हम बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमने काफ़ी मुसीबतें झेली हैं, हमारे काफ़ी लोगों की कीमती जानें गई हैं, तो मेरी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमारे चुरुंडा में 1650 पॉपुलेशन है, क्योंकि हर घर को एक एक बंकर्स जो है वो दिया जाए। बहुत सारे घर तबाह हुए थे जब शेलिंग आती थी पाकिस्तान की तरफ से, हमने खुद रिपोर्टिंग की थी, बहुत सारे घर जले थे बहुत गांव में। आपके गांव में भी ऐसे घर तबाह हुए थे क्या? उन लोगों को कॉम्पनसेशंस मिल गए हैं? दोबारा से वो ठीक हो गए हैं क्या? हमारे गांव में एक मकान उस वक्त डैमेज हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ख़ास करके मैं अपने गांव चुरुंडा की बात करूंगा। चुरुंडा में वक्तन फ़वक्तन हमारी फ़ौज जो है वो हमेशा मदद करती है और करती भी है और करती भी रहेगी। जब भी हमें कोई मुश्किलात आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले हमारी फ़ौज जो है हमारी मदद करती है जी। तो हम अपनी फ़ौज के मशकूर और शुक्रगुजार हैं। तो ये जो बंकर्स वाली मुसीबत है, इसके लिए आपने क्या जो लोकल अधिकारी हैं, एसडीएम है, उन लोगों से किसी से बात की है? हमने एसडीएम साहब से भी, एसडीएम साहब की नोट्स में भी ये बात लाई थी, डिप्टी कमिश्नर साहब की नोट्स में भी ये बात लाई, तो लेकिन इसके ऊपर अजाला नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि चुरुंडा गांव में 1650 पॉपुलेशन है, हर घर को एक एक बंकर जो है वो दिया जाए, बंकर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जब गोलाबारी शुरू होती है किसी भी वक्त, तो हमारे खासकर मेरी माँ, मेरी बहन बच्चों को लेके घर से नहीं भाग सकती है जी। क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा ही बना होता है, एक डर का एक माहौल बना हुआ होता है। उस वक्त लोग परेशान हो जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकलना उनके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरे चुरुंडा गांव को हर घर में हर घर को एक एक बंकर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जो पुराने बंकर्स हैं जो आप बता रहे हैं, उनकी हालत कैसी है गांव के अंदर? वो बंकर्स ठीक बनाए गए हैं, तो जब भी कोई ऐसा मसला पेश आता है तो हमारे लोग बंकर्स में चले जाते हैं। तो बाकी मेरी आखिर पर ये गुजारिश रहेगी कि हमें और बंकर्स की ज़रूरत है, तो हमें और बंकर्स दिए जाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
So Hussain Kohli, he believes that there should be more number of bunkers in his village and other villages also in this Uri sector, because this lies very close to the line of control and it saw a lot of damage during Operation Sindoor's violation by the Pakistanis. We are right now inside a house on the border village to show you the impact of the shelling of Pakistan's heavy artillery and also the small gunfire that these houses have been bearing the brunt of. I have with me the owner of the house. I'll speak to him and ask him how prepared is he now for another action if it takes place. फारूक साहब, लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार ये कह रही है, आतंकवादियों के खिलाफ धरपकड़ हो रही है, दिल्ली से लेकर नौगांव तक बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। 6 महीने पहले यहाँ पर किस तरह का मंजर था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके गांव में कितनी तबाही हुई थी? मैम, ये हम 90 से सहते आए हैं, चाहे उसमें 99 कारगिल वार जब हुआ तो उस वक्त भी हम इफेक्ट में आए, क्योंकि उस वक्त भी बॉर्डरों पे शेलिंग हुई, 2018 में हुई, अभी लेटेस्ट 6 महीने पहले मई में जो ऑपरेशन संदूर हुआ। मैम, ये बात है कि अब जो ढांचे आपको दिख रहे हैं खड़े हैं मगर ना के बराबर, आपने देखे भी हैं, आपको दिखाता भी हूँ, पूरे मकान क्रैक हैं। बैंकर की डिमांड हमारी 90 से आ रही है और दावे किए गए कि आज और कल बनेंगे, हमारी फाइलें तक बनी मगर हमें बैंकर नहीं दिए गए। मेरे बिल्कुल सामने ये गांव तिलावाड़ी का है, बिल्कुल 12 बजे की लाइन में आप देख रहे हैं, तिलावाड़ी गांव है। इसका आगे गांव थाजल है, देखिए मतलब बिल्कुल आगे 3 बजे की लाइन में। तो वहां तक बैंकर बनाए गए, यहाँ बैंकर बनाए गए, मगर यहाँ पे कोई भी बैंकर नहीं दिया गया। यहाँ से कितनी दूर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है? ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर, 250 से 300 मीटर। अब देखिए ये बिल्कुल सामने है, जस्ट सामने दिख रहा है, ये जो रिज दिखाई जी हाँ, ये बिल्कुल सामने है। मैम, हम सुन रहे हैं न्यूज़ों में कि वहाँ पे बैंकर बॉर्डरों पे बनाए गए, तो ग्राउंड में तो आप खुद देखें, आपको मैं घर घर लेके जाऊंगा, यहाँ ग्राउंड में कोई बैंकर नहीं बना। ये दीवार में जो निशान है, ये देख सकते हैं आप कि मैं कोई हाथ से बना के तो ये गोली इसमें रखी नहीं है। छत भी आपने देखी, दीवारें भी आपने देखी, और ये गोली आप देख सकते हो, ये इसके बीच में काफ़ी कोशिश की हमने इसको निकालने की, मगर ये निकली नहीं। इससे पहले भी 1-2 मीडिया चैनल आए, उन्होंने भी ये देखा और उसके बाद में हमें बताया गया कि आपके लिए बैंकर बनेंगे। ये कहा जा रहा है कि लगभग 200 से ज़्यादा बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स सिर्फ उरी के इलाके में होने चाहिए। आपके हिसाब से कितने बंकर्स हैं यहाँ पे? आपके गांव में आप बोल रहे हैं नहीं है। मैं, मेरा गांव हल्का बलकोट जी, जिसकी 1200 से 1500 आबादी है, उसमें तो कोई ऐसा बैंकर नहीं है। इतना है कि मेरे गांव से आगे एक सिलीकोट है, वहाँ पे 3 बैंकर है, और ऐसे तिलावाड़ी गांव जो है, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें भी 3 से 4 हैं, और इससे आगे जो बिल्कुल पीछे जो गांव है, मतलब ना अपना थाजल, वहाँ पे भी कुछ बैंकर हैं, मगर इस बालकोट में बिल्कुल हम सिलीकोट के साथ में टच हैं। अब देखो, बिल्कुल सिलीकोट के साथ में सटा हुआ मेरा गाँव है, तो यहाँ पे कोई बैंकर नहीं है। और जो बंकर्स हैं वो क्या पुराने हैं, वो कैसे हैं, उनकी हालत मैम, ये 2018 के बने हुए अच्छे बैंकर हैं, इसमें नहीं कह सकता हूँ मैं गलत बैंकर है, बहुत अच्छे बैंकर बनाए गए, मगर जब शेलिंग हुई उसमें कोई रहा नहीं, उसको यूज नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? उसमें ऐसा था कि शेलिंग ऐसी इस तरीके की हुई कि घरों के अगल बगल जब पड़े, तो एक तो उनके जो दरवाजे हैं, मतलब वो रेंज की सीध में बनाए गए हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर एनिमी की तरफ उसका दरवाजा बनाया गया, अगर शल आया तो वो शल उसमें चला गया, तो उन लोगों ने इस चीज़ को देखे घर छोड़ना ही अच्छा समझा, और कोई बारामूला, कोई उड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंदोबस्त किया उस वक्त ऑपरेशन संदूर में, कॉलेजों में रखा गया, मस्जिदों में रखा गया, डेथ केस भी हुए, है ना, घर भी बर्बाद हुए सिलीकोट के बीच जो में। घर टूटे थे उनकी क्या हालत है? अभी सर्दी आ रही है, बहुत सारे घर तो पूरे नहीं मैम, ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास में यहाँ सिलीकोट में जो डैमेज हुआ था, खिड़कियाँ शीशे टूटे थे लोगों के, घर नहीं टूटे। जो 18 में यहाँ बिल्कुल घर एक जली गया था, टोटल लॉस हो गया था, कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हुई थी। इसमें यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सिर्फ घर को शीशे टूटे, खिड़कियाँ टूटी, उसने सरकार को उनको कंपनसेशन दिया है। और सलामाबाद वाले इलाके में काफी घर टूटे थे उस वक्त, हम लोग वहाँ हुए थे, घर एक जल भी गया था, हाँ हुआ था, उनको मिला है कुछ कंपनसेशन मिला है, ये नहीं मिला कितना मिला, मगर सुना है मैंने कि मिला है, उनको कंपनसेशन मिला है। हम गवर्नमेंट को भी मतलब बदनाम नहीं करना चाहते, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम
बॉर्डर के ऊपर हैं, बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं। तो हम लोगों का भी हक बनता है, हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने करगिल वार लड़ा है, हमने सेचन ग्लेशियर में अपना शरीर को जो है डैमेज करके आए हैं। हमारे बच्चों का भी हक बनता है कि हमारे बच्चे भी सेफ रहें। अगर 12 से 14 घर यहाँ पे बिल्कुल रोड के पास में, सिलीकोट के साथ में है, यहाँ पे एक कम्युनिटी बनकर हमें देना चाहिए। मैंने अपने नज़दीकी जो मेरी यूनिट है, मैंने उनके थ्रू भी एक लेटर पहुँचवाया है अपने जीओसी साहब तक, मगर आर्मी को इतने फंड्स नहीं होते, आर्मी के पास में इतने फंड्स नहीं होते कि 10 से 12 या 15 लाख का मेरे लिए एक बैंकर बनाएं। ये सरकार कोशिश की है मैंने, जो नज़दीकी बटालियन अपनी रुस्तम बटालियन है, उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब तक मैंने ये बात पहुंचाई है और मेरे डॉक्यूमेंट भी गए हैं। मेरी उम्मीद है कि मुझे शायद वो भी मदद करें, मगर आपकी वसादत से, आपके थ्रू मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत टाइम से ऑपरेशन सिंदूर में भी यहाँ कोई मीडिया नहीं आया। आप लास्ट ईयर आए थे, आप 2018 में भी आए थे, तो आप अचानक आए, तो मुझे भी खुशी हुई कि कोई मीडिया चैनल यहाँ आया। तो आपकी वसादत से, आपके थ्रू ये सेंटर तक ये मेरी आवाज़, मेरे इस गांव की आवाज़, यहाँ पे मजलूम लोग, गरीब लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी लोग हैं, तो उनकी आवाज़ पहुँचे ताकि उनके लिए बैंकर बने, उनके बच्चे भी सेफ रहें। ठीक। तो what Mr. Farooq is saying that there are bunkers, but they are old bunkers. The new bunkers are not constructed yet, and there are villages and houses which are not in the vicinity of those bunkers. So these villages, especially, they need new bunkers. This is Shivani Sharma with camera person Sanjay Kumar for India Today from Line of Control.